बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज 2026 में जाने वाले हाजी बहुत ही कंफ्यूज हैं। क्या खाना हज कमेटी से मिलेगा? क्या हमें किचन की फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? इस बारे में बहुत सारे हाजी परेशान हैं और इस तरह से परेशान हैं कि उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैंसिल कराएं अपना हज में जाना, या तो हज में जाए तो किस तरह से जाएं, क्योंकि बहुत सारे हाजी बीमार रहते हैं, उनको परेशानी आ सकती है खाने पीने में। इस वजह से बहुत सारे हाजी अभी कंफ्यूज चल रहे हैं। इस बारे में पूरी बात करेंगे और आपको रास्ता किस तरह निकालना है। अगर हज कमेटी से खाना नहीं मिलेगा तो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, वो बहुत ही आसान तरीका है। इस बारे में भी पूरी बात करेंगे इंशाल्लाह। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो सही जानकारी मिलेगी इंशाल्लाह। जितने भी हाजी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए अभी बहुत कंफ्यूजन चल रहा है कि हज कमेटी की तरफ से जो बदलाव हो रहे हैं, क्या उसमें हमको परेशानी आ सकती है या हमें कोई फायदा मिल सकता है। तो देखिए, हज कमेटी जो काम करती है उसमें हाजियों के लिए फायदा होता है, हाजियों को आसानी किस तरह हो वो हज कमेटी देखती है, और इसके लिए वो हर साल नए नए रूल्स लाती है, बदलाव लाती है। इस बार भी हज कमेटी ने नए नए बदलाव किए हैं, जिसके अंदर में से 4-5 बहुत बड़े बदलाव है। इसमें से एक किचन की सुविधा जो हज कमेटी ने निकाल दी है, उसमें हज कमेटी ने ये बताया है कि इस साल आपको किचन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जो कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत पहले से चल रहा है कि मक्का के अंदर में बिल्डिंगों में खाना बनाने की इजाजत नहीं रहती है। लेकिन हर साल हज कमेटी ये सुविधा हाजियों को देती है, लेकिन इस साल बताया जा रहा है कि हज कमेटी की तरफ से ये सुविधा निकाल दी जाएगी, यानी हाजियों को किचन नहीं मिलेगा। इससे पहले जब जुलाई के अंदर में हाजियों के लिए जो अनाउंस हुआ था हज के अंदर में, जिसमें हमारे मिनिस्टर साहब ने बताया था कि हाजियों को स्टेट वाइज खाना मिलेगा अगर कोई खाना चाहे तो। लेकिन ये भी खबर आ रही है कि हाजियों को हज कमेटी की तरफ से खाना नहीं मिलेगा, हाजियों को अपना इंतजाम खुद करना होगा। इसके लिए हाजी बहुत परेशान है कि हम खाने के बगैर किस तरह से हज कर सकेंगे, कहाँ खाने के लिए जाएंगे, हमें खाना कहाँ से मिलेगा। अगर किचन की सुविधा नहीं मिलेगी, अगर हज कमेटी से खाने की सुविधा नहीं मिलेगी, तो हमें खाना रेस्टोरेंट में खाना बहुत महंगा हो सकता है। इस वजह से हाजी काफी परेशान है, काफी टेंशन में है, और बहुत सारे हाजी सोच रहे हैं कि इस साल जाने का कैंसिल करवाने की। तो देखिए, एक रास्ता मैं आपको बताने वाला हूं, उसके अंदर में इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, और अल्लाह कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकाल ही देता है। अगर आपने इरादा किया है हज में जाने का तो आप कैंसिल ना कराएं। कुछ मुश्किलातों के बाद आसानी जरूर होती है। पिछले साल भी हज कमेटी ने बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन उसमें पूरी तरह से वो खरी नहीं उतरती, क्योंकि इतने सारे हाजियों के इंतजाम करने होते हैं। 1,22,000 हाजी जो हज कमेटी से हज करने के लिए जाते हैं, उसके एक ही साथ में इतने सारे इंतजाम करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा काम होता है। तो हज कमेटी इस साल जो हज कमेटी ने बताया है उस हिसाब से अभी खबर ये आ रही है कि खाना हज कमेटी भी नहीं देगी और किचन की सुविधा भी नहीं देगी। तो हाजी कहाँ खाने के लिए जाएं? तो इसके लिए मेरा मशवरा यह है कि हज के अंदर में अगर आप जा रहे हैं, 30 से 40 दिन आप हज में जा रहे हैं, आपको 30 से 35 दिन मक्का शरीफ में रहना होता है, तो वहां पर आपको जो फैसिलिटी मिलती है, रूम की फैसिलिटी मिलती है, आपको रहने के लिए अच्छी तरह से बिल्डिंगें दी जाती हैं, कमरे दिए जाते हैं, और उसके साथ साथ आपको हज कमेटी की तरफ से बहुत सारी दूसरी सुविधाएं भी दी जाती है। लेकिन खाने के हिसाब से इस बार हज कमेटी अगर निकाल देती है तो आपको वहां पे केटरिंग सर्विस मिल सकती है। वहां पे आप जाकर आपकी बिल्डिंगों में केटरिंग सर्विस वाले इंशाल्लाह जरूर आएंगे, और आपको अगर 2 से 3 वक्त का खाना अगर केटरिंग में खाना है तो आप वहां जाके उनसे बातचीत करके वो खाना आप वो केटरिंग वालों से खा सकते हैं। उन्हें आपको सिर्फ ये बताना है कि आप कितने लोग हैं, कितने जन का खाना है, इस हिसाब से वो आपकी बिल्डिंग में आके वक्त पर खाना देकर जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको परेशान होना है
या तो आपको इस वजह से टेंशन ले लेना है कि खाने का क्या होगा। आपको बेफिक्र रहना है। वहां पे इंशाल्लाह आपकी बिल्डिंगों में केटरिंग वाले आकर आपके स्टेट वाइज खाना भी आपको मिल सकता है। क्योंकि मैं 2024 में मदीना शरीफ में हज के लिए गया था, तो मदीना शरीफ के अंदर में हाजियों को बिल्डिंग में आके अलग अलग स्टेट वाइज खाने के लिए पूछ कर जाते थे। अगर हमको पूरा हफ्ता मक्का शरीफ में रहते हैं तो 8 से 9 दिन का खाना हम उनके पास खा सकते हैं। तो हमने यही काम किया था कि हम 2 लोग थे तो हम एक ही आदमी का खाना मंगा के दोनों लोग खा सकते थे, क्योंकि हम बाहर से कोई रोटी ले सकते थे और साथ ही हमने दूसरे कुछ स्नैक्स वगैरह लिए थे। इस वजह से हम ब्रेकफास्ट वहां पे अपना खुद कर सकते थे। चाय के लिए वहां पर डिस्पेंसर लगाए जाते हैं जिसमें गर्म पानी आता है। डिप का पैकेट हम यहां से लेकर जा सकते हैं, वहां पर चाय भी आराम से बना सकते हैं। इस तरह से मक्का शरीफ में भी इंशाल्लाह ऐसे इंतजाम होंगे। वो कैटरिंग की सर्विस आपको वहां पे भी मिलेगी और वहां पर भी आप अपने हिसाब से खाना खा सकते हैं। तो खाना अच्छी तरह से कैटरिंग में भी दिया जाता है। इंडियन कुक रहते हैं, इंडियन कैटरिंग वाले रहते हैं। इस वजह से आपको वहां इंशाल्लाह तकलीफें नहीं होंगी। तो जितने भी हाजी जा रहे हैं उनको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि खाने का क्या होगा। लेकिन आपको वहां पे खाना थोड़ा महंगा हो सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ से सामान लेकर जाते हैं और वहां पकाते हैं तो आपको थोड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन जो वहां पर हम जो 2024 में गए थे तो उस वक्त का रेट, हमने तीनों वक्त का खाना अगर खाना है तो 35 से 40 रियाल लग जाते थे एक आदमी का। तो इस तरह से आप अगर खाना चाहें तो वहां पर कैटरिंग में सर्विस ले सकते हैं इंशाल्लाह। अपने इंडियंस हाजी वहां रहते हैं, आपको सप्लाई करने में आपकी बिल्डिंगों तक खाना पहुंचा देते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आप 3 लोग हैं एक फैमिली के साथ में, 2 लोगों का खाना अगर आप 3 वक्त ले लेते हैं या तो 2 वक्त भी ले लेते हैं तो आपको कम से कम 25 से 30 रियाल के अंदर में आपका काम हो जाएगा और 3 लोग आराम से उस खाने को खा सकते हैं। अगर आपको जरूरत हो तो बाहर से 1 या 2 रियाल के अंदर में वहां पे रोटियां मिल जाती हैं, वो आप साथ में लेकर दो दो खाने के अंदर में 3 लोग आराम से खा सकते हैं। और अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो बाहर रेस्टोरेंट की फैसिलिटीज भी है। वहां पे हमारे पड़ोसी मुल्क के बहुत सारे रेस्टोरेंट रहते हैं, वहां पर भी आप जाके खाना खा सकते हैं। और एक चीज का आपको खास ख्याल रखना है, जो हाजी जिनको भी ब्लड प्रेशर या तो शुगर के मरीज हैं वो यहाँ से स्नैक्स कुछ ज्यादा लेकर जाएं, ड्राई फ्रूट्स लेकर जाएं और साथ ही साथ बिस्किट वगैरह जो भी सूखी चीजें हैं उनको लेकर जाएं कि कभी भी उनके पास वो खाना रहे तो उनको कभी भी ऐसी जरूरत हो तो वो खा सकते हैं। तो इस चीज का खास ख्याल रखना है सभी हाजियों को कि स्नैक्स आपको साथ लेकर जाना है। अगर खुदा न खास्ता आपको ज्यादा रेट अगर खाने का पड़ता है तो ब्रेकफास्ट में आप अपने पास रस्क है या तो ऐसे कोई स्नैक्स हैं या बिस्किट हैं, इस तरह का ब्रेकफास्ट आप खुद अपने पास करके आपको जितना जल्दी काबतुल्ला शरीफ में जाना हो या तो उम्रा करने के लिए जाना हो या तो जियारतों में जाना हो तो वो काम आसानी से हो सकता है। ये सब छोटी 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 चीजें मैं इसके लिए बता रहा हूं कि वहां पर जाके आपको परेशानी ना हो, आसानी रहे, आपको खर्चा कम हो। इसके लिए ये सब चीजें बतानी पड़ती हैं। तैयारी यहां से पूरी करके जाएं। आपको यहां से सभी स्नैक्स जो होते हैं वो लेकर जाने हैं, जिससे आपको ब्रेकफास्ट में या तो भूख के अंदर में या तो आप काबतुल्ला शरीफ में या जियारतों में जाए तो आपको आसानी रहती है। और एक चीज खास याद रखना है कि अगर आप ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आपको बड़ी बड़ी जो होटलें रहती हैं, जैसे कि काबतुल्ला शरीफ के आसपास बड़ी होटल्स रहती हैं जिसके अंदर में भी बुफे मील्स आपको मिलता है। अगर आप चाहें तो वहां इबादत के लिए जाते हैं तो आप 1 या 2 वक्त का खाना वहां पर भी खा सकते हैं, जिसके अंदर में रेट थोड़ा ज्यादा रहता है। अगर चाहे तो वहां पे भी आप खा सकते हैं। वहां पे ऊपर बिल्डिंग में आप जाके वहां पे इंडियन कैटरिंग वाले रहते हैं, उनसे आप जाकर वक्त पे खाना होता है। उनकी एक ही चीज जरूरी है कि आपको वहां पर जाके वक्त पे खाना होता है। जो बुफे डिनर या बुफे लंच रहता है उस वक्त का उनका टाइम मुकर्रर किया होता है। जैसे जोहर के बाद आपको वहां पहुंचकर खाना होता है, जैसे ईशा के बाद आपको वहां जाके बुफे लगा हुआ रहता है, वहां पे आपको जाके खाना होता है। तो इस तरह से भी आप खाना खा सकते हैं।
उसका रेट भी मैं आपको बता देता हूं कि पिछले सालों में उसका रेट 65 से 70 रियाल था। उसके हिसाब से हाजी चाहें तो वहां पे भी अच्छा खाना खा सकते हैं, लेकिन रेट थोड़ा ज्यादा होता है। खाना माशाल्लाह बहुत ही अच्छा होता है। 2-3 वैरायटीज करीज रहती हैं, चावल रहते हैं, बिरयानी वगैरह जो भी रहती है, फ्रूट्स रहते हैं, इसी तरह से सॉफ्ट ड्रिंक्स रहती हैं। माशाल्लाह खाना अच्छी तरह मिलता है उन बड़े होटलों में भी। तो अगर आप ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं तो वहां पे भी खा सकते हैं, रेस्टोरेंट में भी जाके 2 वक्त का खाना खा सकते हैं। आप स्नैक्स से अपना ब्रेकफास्ट भी, सुबह का नाश्ता भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने पूरे इंतजाम वहां कर सकते हैं। बहुत सारे हाजी इस वजह से परेशान हैं कि हज कमेटी ऐसे बदलाव उस वक्त कर रही है जब हमने फॉर्म भर दिया है, जब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, अब हमें क्या करना है। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपका रास्ता आसान कर देगा और कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही देगा अल्लाह। ये बहुत सारे हाजी पिछले साल भी इस तरह से ही किए थे कि जो मर्द और औरतों के कमरे अलग किए जाने हैं इस वजह से कैंसिल करवा दिए थे। तो हज कमेटी को इतना सारा इंतजाम एक साथ करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए पिछले साल भी ये इंतजाम नहीं हो सका था। बहुत सारी फैमिलीज एक ही कमरे में रहती थी। तो इस वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह धीरे धीरे ये सब काम हज कमेटी आसान करेगी और आपको भी तकलीफें कम आएगी। जो भी हज कमेटी इंतजाम कर रही है वो आपके भले के लिए है, आपके फायदे के लिए है, लेकिन कुछ वक्त हाजियों को परेशानी हो सकती है। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अल्लाह हाफिज।